चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट मेथड हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। हमारी फोर्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये मेथड बेटा थोड़ी सी डिफरेंट है शुरू की तीन मेथड से। इसके अंदर की स्टेप लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये तो सर हमको निकालते आता है कि एवरेज प्रॉफिट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। सेकेंड स्टेप, यहाँ पे निकालना है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। बेटा ये कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने पहली स्टेप में, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बेटा? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। इसके बाद सर तीसरी स्टेप में क्या निकालेंगे बेटा? नेट असेट्स। नेट असेट्स का फॉर्मूला भी वही होता है जो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था हमने? ऑल असेट्स, ऑल एक्चुअल असेट बोलो, ऑल असेट्स बोलो, एक ही बात है। ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। क्लियर है क्या? और सबसे लास्ट में फोर्थ, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने निकाला है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। उसमें से बेटा माइनस कर देंगे हम अपनी नेट असेट्स को, तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल। फटाफट से नोट डाउन कर लो इस मेथड को, जल्दी उतारें। वेरी सिंपल मेथड है ये भी, इसके अंदर भी इतना कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। शुरू की तीन मेथड आई होप अभी तक याद हो गई होगी। एक बार वापस से रिपीट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर सबसे पहली स्टेप क्या थी सर? एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। फिर सेकंड स्टेप क्या थी सर? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉन रिकरिंग इनकम माइनस रेम्यूनरेशन। और एट लास्ट में क्या निकालते हैं सर? गुडविल। वो कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेसिंग ईयर। ये कौन सी मेथड थी बेटा? एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में आते हैं, तो सुपर प्रॉफिट में वही एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड यदि नहीं दी हो तो उसको भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऑल एक्चुअल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। और उसके लास्ट में क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट। वो बहुत सिंपल है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर। फिर हम लोग आते हैं बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पे। उस मेथड में क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट की सारी स्टेप सेम है, बस लास्ट में जो गुडविल का फॉर्मूला है उसके अंदर सुपर प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर न करते हुए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर क्या नहीं दिया रहता है? परचेसिंग ईयर नहीं दिए रहते हैं। अब यदि हमको क्वेश्चन में बोलते हैं कि साहब आप गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हेल्प से, ठीक है सर, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे भी सर हमको 4 स्टेप आपने बताई। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालते आता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या बोला? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। ये भी बहुत सिंपल है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। फिर क्या निकालना है सर? नेट असेट। नेट असेट का दूसरा नाम क्या होता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एट लास्ट में क्या निकालना है सर? गुडविल। गुडविल कैसे निकालना है? कुछ भी नहीं है, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, तो आपकी आ जाएगी गुडविल। क्लियर है क्या? इन चारों को बेटा याद करना है। याद तो क्या करना है, समझ तो लिया ही है तुम लोगों को, ऑटोमेटिक अभी तक याद हो गया होगा। चलो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास भी बुक होना चाहिए, टीएस ग्रेवाल आपका पार्ट 1। एक आधा मैं कोई सा क्वेश्चन देख लेता हूँ आपके हिसाब से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.28। आई होप आप लोग बुक्स एज सुन एज पॉसिबल अवेलेबल करवा लेंगे। बहुत सारे पब्लिकेशन से जो ऑनलाइन बुक्स डिलीवर कर रहे हैं घर पे, तो फटाफट से घर पे बुक्स बुलाएं ताकि जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। थोड़े दिन तक तो मैं भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है पेज नंबर 3.28 पे अनसॉल्व का। बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ओके, सबसे पहले तो सर हमको क्या दिख गया क्वेश्चन में? गिवन परचेसिंग ईयर दिए हैं। कितने परचेसिंग ईयर दिए सर? 3 ईयर। बहुत बढ़िया, परचेसिंग ईयर इज इक्वल टू 3 ईयर्स। फिर क्या दिया है सर आगे हमको?
ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। ठीक है सर, एक बात तो ये भी क्लियर हो गई कि एवरेज प्रॉफिट कितने साल का दिया है सर, 5 साल का। नीचे देखते हैं हम लोग 2018-19 में हमको 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 17-18 में 15 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 18-19 में हमको कितने का प्रॉफिट है सर, 8 लैक्स। उसके बाद 17-18 में 15 लाख, उसके बाद 16-17 में 18 लाख, उसके बाद 15-16 में यहाँ पे लॉस दिया है बेटा। लॉस कितने का दिया है हमको, 4 लाख का। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, इट शोज नेगेटिविटी। देन 14-15 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 लाख। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हम लोग फर्स्ट स्टेप लगाते हैं यहाँ पे। ओके, नीचे हमको क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, हमारी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। सो टोटल लगाए 15 + 8 23, 23 + 18, या तो ऐसा करते हैं 18 + 15 33, 33 + 8 41, 41 + 13 54, 54 - 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 + 18। देखो बेटा, लॉस है तो लॉस हमेशा माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड होते हैं तो लॉस माइनस होगा। तो -4 लाख + 13 लाख अपॉन में कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 अपॉन में 5। तो यहाँ कितना आएगा, 33 + 8 41, 41 + 13 54 - 4 50, 50 अपॉन में 5। दैट मीन्स कितना आया, 10 लैक्स आया। ये क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉन रेकरिंग इनकम माइनस रेम्युनरेशन। क्वेश्चन में ऐसा कुछ डेटा दिया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है सर, यही एवरेज प्रॉफिट क्या बन जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और एट लास्ट में सर हमको क्या निकालना है, तीसरे स्टेप में गुडविल। गुडविल क्या बोला है सर हम लोगों को, कितने ईयर दिए, परचेसिंग 3 ईयर। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर, सो 10 लाख इंटू 3, दैट मीन्स आपकी गुडविल कितनी आ गई, 30 लैक्स। क्लियर है क्या बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या करना है। सर एग्ज़ाम में कैसे पता करें कौन सी मेथड लगाना है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। परचेसिंग ईयर दिए हैं तो इतना तो क्लियर हो गया कि सर या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगी या तो सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगी, 2 ही मेथड है, बाकी तीसरी के अंदर तो हमको रेट का काम होता है। सर अब ये कन्फ्यूजन है कि एवरेज लगाए कि सुपर लगाए, तो बेटा जब भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट जैसा कुछ वर्ड दिखे क्वेश्चन में, तो आपको किसके ऊपर जाना है, सुपर प्रॉफिट पे। अदरवाइज हमेशा ही क्या यूज़ करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा ये क्वेश्चन। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 3.29 पर है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन मैं पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर 16-17 में 1 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। फिर बोला है इंक्लूडिंग एन एब नॉर्मल गेन ऑफ 12,1500। ओके, 17-18 में 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एब नॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। ओके, फिर 18-19 में 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ है। फिर एक लाइन दिया आगे, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। ठीक है सर, सबसे पहले तो सर हमको परचेसिंग ईयर कितने दिए हैं, पी वाई कितना दिया है, 2 ईयर। यहाँ पे लिखते थे हम लोग 2 ईयर। ओके सर, अब आगे क्या बोला है सर, 16-17 में हमको क्या हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही बढ़िया सर, इसके अंदर एब नॉर्मल गेन 12,500 का है।
अच्छा, जब हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो एब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सो सीधी सी बात है, एब नॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने का एब नॉर्मल गेन है सर, 12,500 का, तो माइनस 12,500। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 87,500। फिर हमको आगे क्या बोला है, 17-18 में यहाँ पे कितना था सर, 1,25,000 का था प्रॉफिट। इसमें बोला है आफ्टर चार्जिंग एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस चार्ज हो गया, मतलब अब हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। सो प्लस 25,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000। और उसके बाद 18-19 का प्रॉफिट कितना दिया है सर, 1,12,500। इसमें क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये पॉइंट थोड़ा सा नया है, इसको समझते हैं। देखो बेटा क्या हो रहा है कि हमने इंश्योरेंस था, कितने रुपए का इंश्योरेंस था, फर्म की प्रॉपर्टी पे 12,500 का। अभी तक हम लोगों ने उसको खर्चा नहीं किया था, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब हम लोगों ने प्रीमियम पे करी होगी, और प्रीमियम पे करी होगी तो उसने हमारे प्रॉफिट को क्या करा होगा, कम करा होगा। तो ये एब नॉर्मल आइटम तो है नहीं, है तो नॉर्मल सर, इंश्योरेंस हर साल होगा, तो इसमें से हमको इंश्योरेंस का पैसा क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बेटा, 1,00,000 रुपये। ठीक है क्या सर, अभी तक क्या होता था, आपने पहली स्टेप में क्या बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर, मतलब इन तीनों को जोड़ के आपको एवरेज करना था। बेटा वो जब होता है जब हम लोगों को इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा नहीं दिया हो। क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे यदि तुम लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो हमको क्या बोला है, हर साल का उन लोगों ने इंडिविजुअल डेटा दिया है कि साहब इस साल हमको इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ, इतना एबनॉर्मल गेन हुआ, या इतना इंश्योरेंस हुआ। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले उसका इफेक्ट दे देंगे। इफेक्ट देने के बाद क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। बात क्लियर है क्या। यदि हमको इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा नहीं दिया हो एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस का, तो हम लोग पहले एवरेज निकालेंगे, फिर उसके एवरेज में से उसको प्लस माइनस करेंगे। बट जब हमको इंडिविजुअल ईयर का डेटा देंगे तो पहले हम लोग इंडिविजुअल ईयर्स का ही क्या करेंगे, इफेक्ट देंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि सर जब भी इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा दिया है तो पहले इंडिविजुअल ईयर के अंदर उसका इफेक्ट दें, उसके बाद एवरेज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 500 एज इट इज़, 1 और 1 2,50,000, वी आर एडिंग ऑन 2,50,000 प्लस 87,500। ओके, 00573 ओके 337,500। ठीक है, अब क्या निकालना सर, ये तो क्या आ गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। बेटा अभी भी हमको एवरेज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एवरेज थोड़ी कराई, तो हमने टोटल लगाया। 3 से इसको डिवाइड करा, 1,12,500। इसको हम लोग बोल सकते हैं सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल प्रॉफिट। इसको हम लोग एवरेज नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। और ये हमारा क्या आया है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब लास्ट स्टेप क्या लगाना है सर, देखो एवरेज प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली हो गया, इसके अंदर कंबाइंड एवरेज और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कंबाइंड हो चुका है। अब सीधा हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग है, कितने दिए बेटा 2, तो यहाँ पे गुडविल कितनी निकल के आ जाएगी 2,25,000। समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 2 बातें सर हम लोगों ने नहीं सीखी है। पहली बात तो क्या हमने नया सीखा है कि इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है क्या, चाहो तो फॉर्मूला में लिख सकते हो माइनस इंश्योरेंस करके रेम्यूनरेशन के बाद, बाकी फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। सेकंड हमने क्या सीखा सर, जब भी इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा दिया रहेगा तो पहले इंडिविजुअल ईयर्स में उसका इफेक्ट देंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज करेंगे। देखो मैंने इंडिविजुअल ईयर में उसका इफेक्ट दिया, फिर मैंने टोटल लगाया और फिर मैंने एवरेज करा, तो मैं सीधा किस पे आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे। और फिर गुडविल मैंने लगाया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर, 2,25,000 नोट डाउन करो फटाफट से।